हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, टिश्यू। हमारा चैप्टर नेम क्या है? टिश्यू। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ग्रुप में जो स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो टिश्यू क्या हो गया? हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया। अब जब हम टिश्यूज़ को देखते हैं तो ये प्लांट में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे बताया गया है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़ के कैसे हमारे प्लांट्स की और एनिमल की बॉडी जो है वो बनी हुई है, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू हमारे क्या हैं? हम प्लांट टिश्यू को देखते हैं डायग्राम के थ्रू। जी, हमने प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट हुआ हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड हुआ हमारा परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों, हमने प्लांट टिश्यू लिया। जब हम प्लांट टिश्यू को देखते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखते हैं तो ये 3 टाइप्स का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारा नंबर 1 होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर 2 होता है हमारा इंटरकैलरी, एंड नंबर 3 थर्ड होता है हमारा लेटरल। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसको समझने के लिए, उसके पार्ट्स को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा इजीली। ये देखिए, ये है। सपोज़ कि ये एक प्लांट है और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा एपिकल जो पार्ट है, जो प्लांट का सबसे अपर पार्ट है, वो उस वहाँ पर हमारा होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये रूट की टिप पर भी होता है, हमारे रूट की टिप पर भी प्रेजेंट होता है। कौन सा टिश्यू? हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी टिश्यू कहाँ रहता है? इंटरकैलरी टिश्यू जो हमारा, देखिए आप, ये 2 प्लांट्स में ये 2 लीफ दिख रही है, ऊपर और नीचे। इन लीव्स के नोड के बीच में, मीन्स स्टेम की जो हाइट होती है उसको ग्रो करने के लिए कौन सा टिश्यू वर्क करता है? हमारा इंटरकैलरी वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि रूट की और शूट की टिप में पाया जाता है और रूट और शूट की ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद आता है हमारा इंटरकैलरी टिश्यू, जो क्या करता है? जो हमारे स्टेम की हाइट को बढ़ाता है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो प्लांट के सबसे लास्ट में, देखिए, ट्रंक पोर्शन में पाया जाता है। और उससे क्या होता है? प्लांट के गर्थ में, या फिर आप जिसको ये कह लो, जिसकी विड्थ होती है, चौड़ाई में, उसकी थिकनेस में हेल्प करता है। ये इन सारे टिश्यूज़ के फंक्शंस हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 है हमारा सिंपल टिश्यू, सेकेंड है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सबसे पहले हम सिंपल टिश्यू को देखेंगे। तो सिंपल टिश्यू जो हमारा है उसमें नंबर 1 पे आता है हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू। एंड नंबर 2 आता है हमारा कोलेनकाइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू। एंड नंबर 3 हमारा आता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो इनको प्लांट्स में हम देखते हैं कि इनकी कैसी पोजीशन रहती है, कैसे रहते हैं, अरेंज रहते हैं। तो उसके लिए देखिए, हम सबसे पहले बताएंगे पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। तो पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट्स में ऐसे रहता है, इस तरह से प्रेजेंट रहता है। ये है पैरेन्काइमा टिश्यू। इसमें क्या होता है पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में, कि ये प्लांट का सबसे थिन लेयर टिश्यू होता है और इसके बीच में छोटे छोटे स्पेसेस पाए जाते हैं, जिनको जो इंटर स्पेसेस पाए जाते हैं
ये देखिए बीच बीच में स्पेस दिख रहा है सारी सेल्स के बीच में, तो इनको हम लोग बोलते हैं इंटर स्पेसेस या फिर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। अब इन स्पेसेस के बीच में हम देखते हैं कि यहाँ कभी कभी प्लांट्स में क्या होता है, यही पैरेन्काइमा जो पार्ट है वो फूड प्रिपेयर करता है। फूड प्रिपेयर करेगा तो इट मीन्स क्या होगा, उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। तो जब ये फूड प्रिपेयर करता है तो हम उस पैरेन्काइमा को उस समय क्लोरेन्काइमा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोरेन्काइमा। और जिस तरह से हम एक्वेटिक प्लांट्स में देखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो पैरेन्काइमा होता है वो हमारा प्लांट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है और अपनी लेयर में बहुत सारे होल्स कर लेता है, पोर्स होते हैं पैरेन्काइमा की लेयर में, और वो प्लांट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो एक्वेटिक प्लांट्स के केस में हम इसको एरेन्काइमा भी बोलते हैं, एरेन्काइमा। तो ये हो गया हमारा पैरेन्काइमा सेल्स। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, हमारा आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सेल्स कैसी होती है, जो हमें नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होती है, होती तो पैरेन्काइमा की तरह हैं, लेकिन इनके जो सेल वॉल होती है वो डबल कवरिंग की होती है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, ये टाइटली अरेंज होती हैं। ये टाइटली अरेंज होती हैं, इनके बीच में देखिए आप कोई भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा। तो ये हमारी क्या हो गई, कोलेनकाइमा सेल्स हो गई। और उसके बाद हमारी आती है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा मीन्स हार्डेस्ट जो सेल्स होती हैं वो हमारी स्क्लेरेन्काइमा होती हैं। लाइक ये हो गई स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। इनमें भी क्या होती है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत टफ़ होती है, मीन्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और वो इजीली नहीं टूटती है। तो स्क्लेरेन्काइमा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है कोकोनट। ये हो गया आपका पैरेन्काइमा का डायग्राम, ये हो गया आपका कोलेनकाइमा का डायग्राम, और ये हो गया हमारा स्क्लेरेन्काइमा सी। इसका एग्जाम्पल हमारा है कोकोनट। कोकोनट में आपने देखा कि जो बाहर का उसकी स्किन रहती है वो इतनी हार्ड रहती है कि हम उसको ईज़िली ओपन नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो कोकोनट है उसमें स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ मोस्टली पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे सिंपल टिश्यू के टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू को जब हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास दो टिश्यू होते हैं। फर्स्ट होता है एपिडर्मिस एंड सेकंड होता है बार्क। अब एपिडर्मिस क्या है, तो एपिडर्मिस किसी भी प्लांट के स्टेम की, रूट की, किसी भी पोर्शन की जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, जो सिंगल सेल की होती है और मोस्टली उसका फंक्शन क्या होता है, वो उस सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और ये क्या करती है, एपिडर्मिस ही होती है जिसमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको रूट हेयर्स बोलते हैं, जो ग्राउंड से या सॉइल से पानी लेके पौधे के सभी भागों में पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस और बार्क जो है हमारे प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अब बार्क क्या होती है, सपोज़ कि मान लीजिए ये एक पेड़ है, इस पेड़ में क्या है, देखिए इसकी ट्रंक पे बहुत सारे स्केली सी बार्क लगी होती है। जैसे कि नीम के पेड़ में हमने देखा कि उसकी क्या होती है, छाल होती है जिसको हम बोलते हैं, निकाल लेते हैं, वो उसके ऊपर एक लेयर लगी रहती है जो उसके पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करे रखी रहती है, उसकी ट्रंक को प्रोटेक्ट करे रखी है। इसको हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ये भी पूरे प्लांट के टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के काम आती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं प्लांट्स के, वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है जाइलम टिश्यू, नंबर 2 होता है फ्लोएम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू को हम देखते हैं तो जाइलम मीन्स क्या होता है, जाइलम यूज़ होता है मोस्टली वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। प्लांट में वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट में, वो जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। और फ्लोएम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का। तो ये हमारे प्लांट्स हैं जिनमें क्या, तो हम सबसे पहले जाइलम का फंक्शन देखते हैं। जाइलम का फंक्शन क्या है, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल टू द प्लांट, वाटर एंड मिनरल टू द प्लांट। तो जाइलम जो होता है उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, जो हम ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसकी सेल्स को। तो जाइलम को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले उसमें होता है जाइलम
ट्रैकीड्स, नेक्स्ट होती हैं जाइलम वेसल्स, उसके बाद आते हैं हमारे जाइलम फाइबर्स, लास्ट आता है हमारा जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, तो जाइलम जो है हमारा क्या है, जाइलम में भी 4 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम जाइलम जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा बोलते हैं। अगर हम इनका एक आउटलाइन डायग्राम देखें तो कैसा होता है ये डायग्राम, देखिए। अब हम जब जाइलम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें हमें ये जो दिखता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। और ये जो हमारे ग्रुप्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं वेसल्स। ये हमारी ट्रैकीड्स एंड ये हमारा क्या है, जाइलम फाइबर, और जिसमें हमारा पिट भी रहता है, फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। तो जब हम देखते हैं जाइलम की जो सेल्स हैं वो 4 टाइप्स की हैं। इसमें से जो हमारी जाइलम ट्रैकीड हैं, जाइलम वेसल्स हैं एंड जाइलम फाइबर्स जो हैं ये डेड होती हैं। ओनली जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है, बाकी ये तीनों सेल्स कैसी होती हैं, डेड होती हैं। तो इन सब का फंक्शन क्या है, जैसे ही जाइलम पेरेन्काइमा वाटर लेके आता है तो ये सारी सेल कलेक्शन में मिलकर पूरे प्लांट्स में क्या करती हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देती है और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर देती है। और ये होता है हमारा रूट टू शूट होता है, मीन्स डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हमारा जाइलम है। अब जाइलम, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम का क्या फंक्शन है, फ्लोएम का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट फूड, टू ट्रांसपोर्ट फूड। ये पूरे प्लांट को क्या, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। फूड जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्लांट्स की लीफ में प्रिपेयर होता है, तो लीफ में प्रिपेयर होगा तो फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो अपवर्ड भी होगा और डाउनवर्ड भी होगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड क्यों होगा, क्योंकि लीफ जो है जो प्लांट के शूट एरिया में होती है, तो शूट की अपेक्स तक जाएगा फूड और नीचे रूट्स तक भी जाएगा जो लीफ प्रिपेयर करके रखती हैं। तो ये हो गया फ्लोएम का फंक्शन। अब हम फ्लोएम की सेल्स देखते हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो ये देखिए, नंबर 1 होती है हमारी कंपेनियन सेल्स, नेक्स्ट होती है हमारी सीव ट्यूब्स या सीव प्लेट्स भी कह सकते हैं इनको हम। नेक्स्ट होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, एंड लास्ट होता है हमारा फ्लोएम फाइबर्स। तो हम फ्लोएम का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। तो ये देखिए फ्लोएम का स्ट्रक्चर, देखिए ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। अब फ्लोएम के जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें बीच में देखिए सेंटर में सेम सेल्स दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं कंपेनियन सेल्स। ये हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा, उसके बाद ये हमारी हो गई सीव ट्यूब्स, और ये हमारे हो गए फ्लोएम फाइबर्स। ये सब मिलके फ्लोएम के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें देखिए आप, कंपेनियन सेल्स हमारी, सीव ट्यूब्स एंड पेरेन्काइमा, ये तीनों पार्ट इसमें क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। तीनों सेल्स इसकी क्या होती हैं, ये लिविंग होती है। और ये जो फ्लोएम फाइबर हम देख रहे हैं ये सिर्फ इसकी सेल डेड होती हैं, बाकी तीनों सेल्स इसमें कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं। और ये सब मिलके क्या करती हैं, पूरे फूड को ट्रांसपोर्ट करती हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन से फ्रॉम द लीफ।
तो ये हो गए हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, जो हमारे क्या थे, हमारे मेन टिश्यू थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं, और इसको हम वेस्कुलर टिश्यूज़ भी बोल सकते हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज़, तो जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्कुलर टिश्यूज़। टिश्यू देखा था तो उसमें क्या था, हमारी एपिडर्मिस आई थी। तो एपिडर्मिस मैंने आपको बताया कौन सी लेयर होती है, सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है किसी भी सेल की। तो वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है या फिर मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। तो एपिडर्मिस में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं। एपिडर्मिस में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिन होल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा बोलते हैं। अब स्टोमेटा हमारे आए तो हम स्टोमेटा की भी एक स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टोमेटा क्या होते हैं, इनकी फंक्शन क्या होती है। ये देखिए, ये क्या है, हमारा एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। अब हम इसमें देखते हैं तो ये क्या है, ये तो हमारा, ये जो आप देख रहे हैं, ये बीन के आकार के दो जो ये साइड में दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे गार्ड सेल्स हैं। क्या है, गार्ड सेल्स हैं, जो स्टोमेटा को खोलने का और बंद करने का काम करती हैं। गार्ड सेल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि सेंटर में हमारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट भी है इसमें। अब ये तो हो गया हमारा स्टोमेटा, जो हमारे कहाँ, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है होल के फॉर्म में। अब हम जानते हैं कि स्टोमेटा जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है। तो हम स्टोमेटा के फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, अपने एक्सेस वाटर को लीफ के थ्रू, मॉइस्चर के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, अपने से बाहर निकाल लेते हैं। ये होते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड मोस्ट फंक्शन होता है इसका हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दीज आर द मेजर फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो बेटा आज हम लोगों ने जितना भी पढ़ा हुआ है ये सारा प्लांट टिश्यू का पोर्शन था। इस टिश्यू को आप एक बार मेरी वीडियो से पढ़ लें, उसके बाद आप बुक की रीडिंग करें, तो आई होप कि आपको पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।